Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of very important, that is from English literature with practice set 18. तो please वीडियो को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Question number 1. The Great Fire that destroyed a major part of London occurred in 1665. तो जो ग्रेट फायर लंदन में हुआ था वो किस ईयर में हुआ था वही पूछा गया है यहाँ पे. 1665 में ये घटना घटी थी इंग्लैंड में, जिसमें बहुत सारे लोग जो है मतलब डिस्टर्ब हुए थे, और ये भी कहा जाता है कि लंदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिस्ट्रॉय हो गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हु रोट अ सैटायर अगेंस्ट मैनकाइंड इन 1675? रोचेस्टर. अ सैटायर अगेंस्ट मैनकाइंड जो कि 1675 में आया था, ये वर्क ये किसने लिखा है? तो रोचेस्टर ने लिखा है. Now question number 3. The glorious revolution that forced James II to flee occurred in 1688. वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की बात पूछी जा रही है जिसमें इंग्लैंड के किंग जेम्स सेकेंड क्या हो जाते हैं, इंग्लैंड छोड़कर चले जाते हैं, उनको वहाँ से छोड़ना पड़ता है. तो ये घटना कब घटती है? 1688 में. द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688. न्यूटन्स प्रिंसिपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1687. न्यूटन का वर्क जो है प्रिंसिपिया टाइटल से वो आया था 1687 में. तो याद रखेंगे न्यूटन का वर्क प्रिंसिपिया 1687 में. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हु रोट द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इन 1690? एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो 1690 में किसने लिखा था? तो ये जॉन लॉक ने लिखा था. जॉन लॉक का वर्क है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और ये वर्क पब्लिश हुआ था 1690 में. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. हु इज द 17th सेंचुरी ऑथर ऑफ द इंडियन एम्पायर? द इंडियन एम्पायर के ऑथर कौन है? तो जॉन ड्राइडन है. ये वर्क 17th सेंचुरी का है और ड्राइडन भी उसी सेंचुरी को बिलोंग करते हैं. तो इसके राइटर हैं जॉन ड्राइडन. द इंडियन एम्पायर. जॉन ड्राइडन ने औरंगजेब भी लिखा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. She would if she could 1668 was written by एथरेस. ये एक वर्क एथरेस का She would if she could ये 1668 में आता है और ये एथरेस का वर्क है, याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. विच पोएम ऑफ जॉन ड्राइडन वॉज रिटेन इन सेलिब्रेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड रिस्टोरेशन? जब चार्ल्स सेकेंड का रिस्टोरेशन हुआ था इंग्लैंड में, तो जॉन ड्राइडन ने उनके सेलिब्रेशन के लिए एक पोएम लिखा था. तो यहाँ पे पूछा गया वो पोएम कौन है, क्या है? एस्ट्रिया रिडक्स. तो जॉन ड्राइडन का जो पोएम एस्ट्रिया रिडक्स है उन्होंने लिखा है किंग चार्ल्स सेकेंड के रेस्टोरेशन के सेलिब्रेशन के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. हु रोट पिंडारिक ओड्स विच इन्फ्लुएंस्ड 18th सेंचुरी पोएट्री? अब्राहम काउले. यहाँ पे पूछा गया है कि पिंडारिक ओड्स किसने लिखा, और इस पिंडारिक ओड्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा 18th सेंचुरी की पोएट्री पर. तो अब्राहम काउले हैं जिन्होंने पिंडारिक ओड्स लिखना शुरू किया था, और इनके पिंडारिक ओड्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था 18th सेंचुरी के जो पोएट्स और पोएट्री थे उन पर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. टू whom will you assign these lines? यहाँ पे कुछ लाइन्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये लाइन किसको बिलोंग करता है. डेथ बी नॉट प्राउड. और सेकेंड लाइन है फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव. ये जॉन डन का बहुत ही खूबसूरत लाइन है, तो याद रखेंगे डन के वर्क से लिया गया ये लाइन से. डेथ बी नॉट प्राउड फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव. और जॉन डन है, और जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में बहुत फेमस हैं. इन्हें मेटाफिजिकल पोएट्स के लीडर भी कहा जाता है, इनको और बेन जॉनसन को. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. हु सेड दैट अबाउट डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डन डिजर्व्ड हैंगिंग? तो किसने कहा है डन के बारे में ये बात कि फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डन डिजर्व्ड हैंगिंग? तो ये बेन जॉनसन ने कहा है डन के लिए, बिकॉज बोथ वर कंटेम्प्रेरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Only one line, death thou shall be dead, sums up the whole spirit of his writing. Whose? तो एक लाइन जो है death thou shall be dead, ये पूरी लाइन जो है क्या बताती है, किसकी राइटिंग को प्रेजेंट करती है? तो जॉन डन की राइटिंग को प्रेजेंट करती है.
तो जॉन डन के लिए ये लाइन है डेथ दाउ शेल बी डेड। ये पूरा लाइन इनके वर्क को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच पोएम ऑफ हर्बर्ट इज कंसिडर्ड अ प्रीडिसेसर ऑफ बनियान्स पिलग्रिमेज प्रोग्रेस। तो हर्बर्ट का कौन सा वर्क है जो बनियान के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के लिए प्रीडिसेसर का काम करता है? तो दैट वर्क इज द पिलग्रिमेज। हर्बर्ट का वर्क है द पिलग्रिमेज, उसी से मोटिवेट होकर बनियान ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज जॉर्ज हर्बर्ट्स पोएट्री इज डिस्क्राइब्ड। जॉर्ज हर्बर्ट की पोएट्री को अगर डिस्क्राइब करना होगा तो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? सेरेन एंड क्वाइट। तो इनकी पोएट्री में आपको कौन सी क्वालिटी देखने को मिलेगी? सेरेन एंड क्वाइट की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। और जॉन हर्बर्ट का वर्क द पिलग्रिमेज है, जिससे मोटिवेट होकर या जिससे इन्फ्लुएंस्ड होकर बनियान ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द ऑथर ऑफ द टेम्पल। द टेम्पल के ऑथर कौन है? तो जॉर्ज हर्बर्ट हैं। तो द पिलग्रिमेज, द टेम्पल, ये दोनों ही वर्क किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस द प्यूरिटन मूवमेंट इज रिगार्डेड एज अ सेकेंड रेनेसा ऑफ द मोरल नेचर मैन। तो प्यूरिटन मूवमेंट के बारे में कहा जाता है कि प्यूरिटन मूवमेंट जो है वो सेकेंड रेनेसा के तौर पे जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंड रेनेसा किसे कहते हैं? तो प्यूरिटन मूवमेंट को। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अंडर हुम वाज द कॉमनवेल्थ एस्टेब्लिश्ड इन 1648। थॉमस क्रॉमवेल। तो कॉमनवेल्थ 1648 में स्टेब्लिश्ड होता है और किसके लीडरशिप में ये होता है? थॉमस क्रॉमवेल की लीडरशिप में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हु आर राइटर्स ऑफ प्यूरिटन पीरियड। तो यहाँ पे प्यूरिटन पीरियड के राइटर्स के बारे में पूछा है, तो देख लेते हैं प्यूरिटन पीरियड के कुछ राइटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन मिल्टन। और ये तीनों ही नाम बहुत ही फेमस है उस टाइम के, और साथ ही इंग्लिश लिटरेचर में इन तीनों लोगों का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट का भी अपना रोल है। और जॉन मिल्टन तो आप यू बेटर नो दैट कि वो पैराडाइज लॉस्ट और रीगेन के लिए बहुत ही फेमस है। और साथ ही इनके कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जिसमें कॉमस है, लिसिडास है, एल एलिग्रो, एल पेंसरेशो, इस तरह के इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट लाइज द पिक्यूलियरिटी ऑफ द कैवलियर्स। यहाँ पे पूछा गया कि जो कैवलियर्स टाइम के पोएट्स थे, मीन्स जिन्हें कैवलियर्स पोएट के रूप में जाना जाता है, तो उनकी क्या पिक्यूलियरिटी थी, क्या विशेषताएं थी? ओपन रिबेलियन अगेंस्ट द प्यूरिटन आइडियल्स। कैवलियर्स पोएट क्या करते थे? प्यूरिटन आइडियल्स के अगेंस्ट थे। लाइटर वेन एंड गैटी येट रिलीजियसनेस। वो लाइटर वेन एंड गैटी बहुत मतलब सीरियस वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके वर्क्स में भी रिलीजियसनेस देखने को मिलता था। और लाइसेंसियसनेस एंड ट्रिवियलिटी, तो साथ ही उनके वर्क्स में लाइसेंसियसनेस देखने को मिलता था और ट्रिवियलिटी भी दिखती थी। यानी कि जहाँ प्यूरिटियन जो है बहुत हाई लेवल के थीम को प्रेजेंट करते थे, वहाँ कैवलियर्स जो थे वो उतने हाई लेवल के थीम को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, टू हुम डू वी असाइन दिस चार्मिंग पोएम्स। यहाँ पे कुछ पोएम्स की बात कही गई है और पूछा गया है कि ये पोएम्स किसके हैं? कोरिनास में गेदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये में टू डैफोडिल्स। तो ये तीनों ही पोएम्स रॉबर्ट हैरिक के हैं। तो याद रखेंगे रॉबर्ट हैरिक के पोएम से कोरिनास में गेदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये में टू डैफोडिल्स। तो एक तो डैफोडिल्स पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ का है, लेकिन जो टू डैफोडिल्स है वो रॉबर्ट हैरिक का ही याद रखेंगे। और कोरिनास मेइन ये याद रखेंगे इनका वर्क है। और यहाँ पे रोज बर्ड्स ये वर्ड याद रखेंगे तो याद हो जाएगा कि ये वर्क रॉबर्ट हैरिक का है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।